आप मंत्री रहे अलग-अलग समय पर अलग-अलग मुख्यमंत्रियों के साथ में। आपके कार्यकाल की कुछ बातें लोग उनकी चर्चा करते हैं सामान्यतः पत्रकारिता में कि यदि किसी विद्यालय में किसी शिक्षक ने सरस्वती वंदना करने से मना कर दिया तो निलंबित कर दिया गया। कोटा में इमैनुअल मिशन का जिस तरीके से धर्मांतरण वाला मामला आया, आप फ्रंट फुट पर रहे। विद्यालयों में सूर्य नमस्कार की बात हो या छात्रावासों में भोजन मंत्र की बात हो, तो आपका ज़िक्र ज़रूर होता है। क्या लगता है ये अलग तरीके के जो आपने फैसले लिए, परंपराओं के साथ जोड़ने वाले जो फैसले लिए, इसमें कहीं न कहीं वो संघ के संस्कार, संघ की घुट्टी उसका क्या कुछ प्रभाव रहा है? देखो, हमेशा संघ यही सिखाता है कि जहां भी हो आप, जो भी आपको काम मिलता है हुँ, उसको तन्मयता के साथ कीजिए, जी, ईमानदारी के साथ कीजिए और उसमें ऐसा कुछ कीजिए जिसे ज्यादा अच्छा कर सके हम लोग। जी, तो कोशिश यही करते हैं। मैं जब समाज कल्याण मंत्री था हुँ, तो मैंने एक पालनहार योजना प्रारंभ की। जी, पालनहार योजना का मन में कैसे आया, ये भी एक कहानी है। जी, मैं कक्षा 1 में पढ़ता था, हुँ, तो मेरे स्कूल के सामने हुँ, एक महाजन परिवार का घर था हुँ, और उनके एक बेटा और एक बेटी थे। हुँ, बेटी का नाम था रतन हुँ, और उनके बेटे का नाम था भंवरलाल। जी, तो अच्छे, बहुत ही प्यारे बच्चे थे, बहुत अच्छे साफ सुथरे होकर आते थे। उस समय स्कूल में साफ सुथरा आना बड़ी 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 बात थी। बड़ी बात होती थी। जी, साफ सुथरे अच्छे कपड़े पहन के आता था, हुँ, आते थे। उन बच्चों का दुर्भाग्य था कि उनकी माँ एक्सपायर हो गई। अच्छा, फिर भी उनके पिताजी जो छीतरलाल जी थे, हुँ, हुँ, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से उनको पाला पोसा। हुँ, हुँ, उनका दुर्भाग्य ये था कि 6 महीने बाद वो भी मर गए, अनाथ से हो गए। हुँ, हुँ, अब मैं नहीं कहूंगा क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, लेकिन यहाँ कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि वे जिनके जिनके साथ वो बच्चे रहे वो हाँ, आज जिंदा है तो अच्छा नहीं मानेंगे। हुँ, 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 तो मुझे लगा कि जब मैं पढ़ता पढ़ता 9वीं क्लास में चला गया, जी, मैं समाज कल्याण विभाग के छात्रावास में रखकर पढ़ता था। हुँ, हुँ, तो एक दिन मेरे पास वो आया कि जैसे नंगे पैर, बालों की स्थिति ठीक, फटे हुँ, कपड़े। मेरे को आगे कहा मदन, वो क्योंकि थोड़ा सा अकल आता था, हुँ, हुँ, तो मदन रोटी खाऊंगा मैं, यानी रोटी खाऊंगा। जी, रोटी है क्या? तो हम बचपन में छोटे ही थे, हुँ, हुँ, तो रोटी छुपा के रखते थे, सुबह खाते उस छुपा लेते थे हुँ, हुँ, ताकि दिन में भूख लगेगी तो हम खाएंगे। जी, तो मैंने वो ज्वार की रोटी थी, एक एक रोटी छुपा के रखी थी। हुँ, हुँ, तो मैंने रसोई में जाकर उसको सेक किया आग में हुँ, और हुँ, उसको खिला दी। खाने के बाद उसने कहा कि मैं मदन मरूंगा। तो मैंने कहा मरना नहीं, तू रोज आया जाया कर, मैं 2 रोटी छुपा के रखूंगा, हुँ, हुँ, एक तो खाना, एक मैं खाऊंगा, रोज आया जाएगा। तो सुन के निकल गया, लेकिन 4 दिन बाद वो रेल की पटरी के पास मरा हुआ मिला। ओह! उसमें कर भी क्या सकते थे? हुँ, हुँ, उससे दोस्ती थी इसलिए थोड़े 1-2 दिन तो कष्ट रहा, लेकिन भूल भाल गए। हुँ, हुँ, पर जब मंत्री बना मैं, जी, तो ये 1-2 महीने बाद डिपार्टमेंट को समझने लगा, हुँ, क्योंकि एमएलए बनने के बाद में मंत्री दूसरी बार में बना। जी, तो मंत्री बना तो ध्यान आया कि ऐसे लोगों के लिए क्या करना चाहिए। हुँ, तो मैंने मेरे अधिकारियों से कहा, अ, उस समय कुशल सिंह जी जो सीनियर आईएएस थी, वो मेरी सेक्रेटरी थी, हुँ, हुँ, और निरंजन आर्य मेरे डायरेक्टर थे, जो अभी चीफ सेक्रेटरी से रिटायर्ड हो पहले। हुँ, हुँ, उनको दोनों को मैंने कहानी सुनाई। मैंने कहा इसमें कुछ करना चाहिए, इसकी ऐसी योजना बनाना चाहिए कि जिनके माँ बाप नहीं होते हैं हुँ, 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 उनका पालन पोषण कैसे हो। मैंने उनकी दुर्गति होती है, कोई संभालते भी तो उनको अपने बेटों जैसा व्यवहार उनके साथ नहीं करते हैं। हुँ, हुँ, तो उन्होंने कहा क्या कर सकते हैं? मैंने कहा घर बैठे उनको पैसे दिए जाएं। हुँ, तो उन्होंने कहा जी वो घर बैठे बच्चे छोटे होंगे तो कैसे करेंगे? तो मैंने कहा कोई जो उनके पालन पोषण करता नजदीक का रिश्तेदार, हाँ, हाँ, उनको दे देंगे तो बोझ नहीं समझेगा। हुँ, तो ऐसे करके फिर उन्होंने इस प्रकार की योजना बनाई और मेरे पास लाए। मैं माननीय भैरव सिंह जी के पास उस योजना को ले गया। जी, तो भैरव सिंह जी ने बोले तो मजाक में कहा, तो क्या क्या करता रहता है तेरे, और काम नहीं क्या? हुँ, हुँ, मैंने कहा जी मैंने साहब ये तो माँ बाप नहीं होते, बहुत परेशानी। उन्होंने मेरे को कहा ऐसा कर, अभी स्टेप वाइज कर इसको, हुँ, हुँ, पहले इसको शेड्यूल कास्ट वालों को लेकर देते। मैं अच्छा, ठीक है सर। उस शेड्यूल कास्ट वालों के लिए उन्होंने फाइल पर मेरे स्वीकृति दे दी। जी, ये योजना लागू हो गई। हुँ, हुँ,
फिर 3 महीने बाद मेरे को लगा कि मैंने जाके कहा कि साहब जिनके माँ बाप ने उसकी काय का शेड्यूल कास्ट, काय का शेड्यूल ट्राइब, काय का जनरल, माँ बाप ने। अच्छा तो फिर फाइल पे लेके आ। हुँ। तो मैं फाइल पर लेके गया तो उन्हें फिर स्वीकृति दे दी। ऐसे ये पालनार योजना बनी और मेरे जीवन की सबसे सुखद योजना है मेरे लिए।